भगवान विष्णु जब राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं, यही वो बलिया की भूमि है जहां स्वयं भगवान नारायण 84 अंगुष्ठ के बराबर अपने शरीर को धारण कर कर आए। बहुत छोटा सा स्वरूप बनाकर, बहुत छोटा सा स्वरूप, और राजा बलि के दरवाजे पर आकर 3 पग भूमि की याचना करी। राजन, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। आज भी राजा बलि के द्वारा बालू के शिवलिंग का जो पूजन करा गया था बालेश्वर महादेव के रूप में, आज भी बलिया में विराजमान, आज भी विराजमान। तीन पग भूमि की याचना करी। और 3 पग भूमि की याचना कर कर आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बाहर की बढ़ रही, अंदर की नहीं बढ़ रही। राजन भिक्षाम दे। 3 पग भूमि की याचना करी। राजा बलि ने आकर देखा कि दरवाजे पर जो खड़ा हुआ है वो तो केवल ब्राह्मण का बच्चा है, छोटा सा बालक है। क्या दूं मैं इसको? थोड़ा बहुत मांगेगा, चले जाएगा। थोड़ा बहुत दिया जाएगा, उसमें संतुष्टि हो जाएगी और चले जाएगा। बारंबार आवाज लगाई गई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। केवल 3 पग भूमि, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। बलिया के बालेश्वर महादेव की कितनी महत्वता है, कभी आप लिंग पुराण को पढ़िएगा, कभी आप स्कंद पुराण को पढ़िएगा, तो उसमें आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। और उसी में से एक प्रसंग ही है बलिया का। राजा बलि के दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने के लिए भगवान खड़े हैं। केवल 3 पग भूमि चाहिए, ज्यादा नहीं। तो कहा, स्वयं राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से सो सकते हो, 3 पग भूमि में ना तो तुम सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना तुम गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना बैठकर भोजन कर सकते हो, 3 पग भूमि में ना आराम से तुम सो पाओगे, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? इतने में तुरंत वामन भगवान ने कहा, राजन तेरा काम है देने का और मेरा काम है लेना। तेरा काम देने का है और मेरा काम लेने का। मुझे बहुता में नहीं चाहिए, मुझे इतना नहीं चाहिए कि मुझे तकलीफ हो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि महाराज आप तो इतने छोटे से हो, आपके कदम भी छोटे छोटे होंगे तो इतना आप ले ही नहीं पाओगे। एक काम करता हूं, मैं अपने पाँव से नाप कर आपको 3 पग भूमि दे देता हूं। वामन भगवान ने कहा, राजन अगर तेरे ही पाँव से नपवाना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? मुझे मेरे पाँव से नापना है, इसलिए तुम मुझे ये 3 पग भूमि दे दे। आखिरी में राजा बलि यज्ञशाला में पहुंचे, शुक्राचार्य जी का कमंडल लिया, जाने लगे। शुक्राचार्य बाबा ने पूछा कि तुम इस कमंडल को कहाँ लेकर जा रहे हो? इस कमंडल का करोगे क्या? कहाँ लेकर जा रहे हो इस कमंडल? तो कहा, महाराज दरवाजे पर ब्राह्मण का बच्चा आया है जिसको 3 पग भूमि का दान दे।
शुक्राचार्य जी ने जाकर देखा कि ये तो बच्चा ठीक है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। मना करा, नहीं माने। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। कमंडल के अंदर जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए। तीली उठाई, कमंडल की टोटी में दी और कमंडल की टोटी में देते से शुक्राचार्य जी की ये कहा चले गए, उनकी ये कहा। एक नेत्र शुक्राचार्य जी का चले गए, बचा एक। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, इन तीनों की जो दृष्टि है वो एक होना चाहिए, जिसमें कोई भेद ना। जहां पर दृष्टि का भेद होता है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए माता हो, एक मां के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसके अगर 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो माता की जो दृष्टि होती है वो सम होती है। मेरे लिए बड़ा भी बराबर है, मंजिला भी बराबर है, संजिला भी बराबर, छोटा भी बराबर है, बड़ा भी बराबर, इसमें भी बराबर, उसमें उनको समता का भाव होता है। सब सम, शंभु 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 शंभु, उसमें उनको समता का भाव रहता है। पिता की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। एक गुरु की जो दृष्टि होती है उसमें भी समता का भाव होता है। और जिसकी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, जिसकी जिंदगी में समता का भाव होता है वही अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर कर वैभव को प्राप्त कर पाता है और संपदा को प्राप्त कर पाता है। जिसके अंदर समता का भाव, गरीब अमीर दोनों में समता हो, बड़ा छोटा सब में समता हो, सब में समता का। और बहुत अच्छा लगा महाराज, माननीय मंत्री जी को मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इस पूरी कथा में समता का भाव रखा गया। कोई वीआईपी कल्चर नहीं, कोई पास नहीं, पहले आओ पहले पाओ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कथा को श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। इससे बढ़कर सुख नहीं। एक बार पुनः माननीय मंत्री महोदय के लिए जोरदार ताली बजाओ कि इतनी दिव्यता के साथ में, इतनी लगनता के साथ में, बिना वीआईपी कल्चर के। तुम्हारे को पहले आना है, पहले आ जाओ, जहां बैठो आनंद के साथ बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ लो। गरीब अमीर, बड़ा छोटा, सब में समता का भाव हो, यही शिव पुराण की कथा कहती है। यही शिव पुराण की कथा, सब में समता। ऊपर के बक्सों में आवाज़ नहीं आ रही है, इसके अंतर्गत कहीं पर भी आवाज़, उसके पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। आवाज़ ही नहीं है, आपको ताकि श्रवण करें। समता का भाव रखिए। और जब समता का भाव होता है, शिव पुराण की कथा में वर्णन आता है राजा बलि का, जो चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि एक, माता की दृष्टि एक, पिता की दृष्टि एक, और जिसको अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है उसको अपनी दृष्टि को एक रखना होता है, समता की दृष्टि रखना, समदृष्टि। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा
तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग भोले मैं तेरी पतंग। समता का भाव हमारा, जहाँ समता का भाव होता है वहाँ शिव तत्व की प्राप्ति। समता का शुक्राचार्य जी ने मना करा, राजा बलि अंदर गए। शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं, उसको एक पग भूमि का दान मत दो, एक पग भूमि मत दो, पर मानते ही नहीं। तब शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। भगवान अपने स्वरूप की वृद्धि करते हैं। हाई साइस आ रही है माइक में, केवल पकड़ रहा है। भगवान ने अपने स्वरूप की वृद्धि करी। 3 पग भूमि में मेरे बामन भगवान ने सब कुछ नापा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। जब राजा बलि के पास में कुछ नहीं था, तब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, यदि संसार में वैभव को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपने पद को प्राप्त करना है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, अपने वैभव को प्राप्त करना है, अपनी सत्ता को प्राप्त करना है, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, तो केवल एक भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर की भक्ति। यदि अपने वैभव को प्राप्त करना, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, तो केवल एक है, भगवान शंकर की अविरल। राजा बलि ने अपने गुरुजी के कहने पर बालू रेत का शिवलिंग बनाया था। और वही बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जब पूजन करना प्रारंभ करें, तब भगवान शंकर उस बालू रेत के पाषाण के हो गए। और आज भी वो शिवलिंग बलिया में विराजमान है, जिसको राजा बलि ने पूजन कर कर अपनी सत्ता को वापस पाया था। वो बलेश्वर महादेव के रूप में आज भी बलिया में विराज है। बोल बालेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। आज भी बलिया की पवित्र भूमि पर राजा बलि द्वारा द्वारा बनाया गया, राजा बलि द्वारा विराजमान किया गया, राजा बलि द्वारा निर्मित करा गया, पूजन करी गई, प्रतिष्ठा करी गई, वो बलेश्वर महादेव आज भी विराज। सुतल लोक का राज राजा बलि को प्रदान कर दिया। किसको नहीं दिया मेरे शिव जी ने? भगवान कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई थी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों के साथ बैठकर भगवान शिव की आराधना करी थी। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए, और विजय प्राप्त करने के लिए जब भगवान राम जाते हैं, उनको लगता है कि लंका पर चढ़ाई करना है, विजय कौन दिला सकता है?
तो विजय दिलाने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं शिव है, स्वयं शिव। प्राण प्रतिष्ठा करी, शिव की साधना करी, आराधना। और बलिया वालों को तो बड़े खुश होना चाहिए कि आपके बलिया के चारों तरफ प्राचीन प्राचीन भगवान शंकर के शिवालय, बाबा बलेश्वर, चित्तेश्वर, महाराज कामेश्वर, शोखरनाथ, दुधेश्वर, बाबा अवनीनाथ, और जहाँ कथा चल रही है वहाँ पर भी भगवान शिव का ही एक स्वरूप विराजमान है। बनखंडी नाथ के रूप में बाबा यहाँ विराजमान है। पूरे बलिया को और पूरे बलिया वालों को खुश होना चाहिए कि आप तो ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर मां गंगा भी विराजमान है और देवाधिदेव महादेव भी विराजमान है। स्वयं भगवान शंकर आनंद के साथ विराजित होकर पूरे बलिया को गोदी में रखे हुए हैं। पूरे बलिया को गोदी में भगवान शंकर रखे। इसीलिए शायद अंग्रेजों ने जब गुलाम बनाया तो केवल भारत की भूमि पर एक बलिया ऐसा था जिसको बागी बलिया कहा जाता था, और बलिया के एक एक क्रांतिकारी बलिया के मंगल पांडे जी के साथ में बलिया का एक एक क्रांतिकारी। और देखो कितनी 1942 की उस दौर को उठाकर देखो तो पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, बंदी में था, पर केवल एक बलिया ऐसा था जिसने कुछ देर के लिए अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर भगा कर मारा था और बलिया को मुक्त करा लिया। केवल एक बलिया ऐसा था, स्वतंत्र करा लिया था बलिया को कुछ देर के लिए। पूरा बलिया स्वतंत्र था, अंग्रेजों से पूरा देश कब्जे में था, पर बलिया एक ऐसा था जो कुछ देर के लिए पूरे बलिया को मुक्त करा लिया। तो किसी ने पूछा था क्यों ये बलिया, ये बागी बलिया, ये बलिया के लोग इतने प्रबल कैसे हो गए जो अंग्रेजों को खदेड़ कर भगा रहे हैं? तो कहा बलिया वालों में कोई अलग से ऊर्जा है, गंगा का जल पीते हैं और हर हर महादेव कहकर काट कर मार कर भगा देते हैं। ये बलिया, ये बलिया है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है। हम खुद सोच रहे थे कि इतनी जल्दी कथा मिल गई बलिया वालों को, मतलब कुछ तो बलिया में है। चुंबक में दम होता है तो वो लोहे को खींच लेती है, और भक्तों में बल होता है तो वो महादेव की कथा को खींच ले। कुछ तो है बलिया, कुछ तो है इसके अंदर। हार हार महादेव है, कुछ तो बल है। इसलिए बलिया की जीजियों, बलिया के जीजाओं, बलिया की बेटियों, बलिया के बेटाओं, बलिया के मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सब के चरणों को मैं नमन करता हूँ जो आपकी भक्ति के कारण बस ये कथा यहाँ पर। और जब भक्ति प्रबल होती है तो महादेव खुद आते हैं स्वयं। स्वयं आते हैं। भक्ति अगर प्रबल है तो महादेव खुद दौड़ कर। वही कि स्मरण किया था ना, इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलना, प्रार्थना करना, हृदय से बोलिए बाबा को। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब जप हो, बोलने के बाद जब थोड़ी देर के लिए मौन हो, बाबा को अपने हृदय की बात कहो,
विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन शिव तत्व कथा। एक देवराज नाम का ब्राह्मण बढ़ा दो, आवाज नहीं आ रही है इनमें, इनको भेज दो ऊपर आके सुन लेंगे कुछ आप। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया।
ब्राह्मण घर में जन्म ले लेना एक अलग विषय है, पर ब्राह्मण होकर अपना कर्म ना करना एक अलग विषय। संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं वो 4 वर्ण के हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य संसार में जिसका जन्म हुआ है वो 4 वर्ण का हुआ। विद्या अध्ययन करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, किसी को उपदेश देता है, ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण। अपने परिवार की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना, कुल की रक्षा करना क्षत्रिय। धन एकत्रित करना, उस धन का सदुपयोग करना वैश्य। और स्वयं की सेवा करना, दूसरे की सेवा करना वो शूद्र। आज दुनिया के लोगों ने क्या करा कि ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को और शूद्र को, चारों को विभाजित कर दिया, चारों को बांटने का कार्य किया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जब मनुष्य का जन्म देता है, मानव की देह देता है, तो उसको केवल एक बनाकर भेजता है, वो मनुष्य। अब उस मानव देह को धारण कर कर आप उस मनुष्य देह को धारण कर कर क्या क्या कर्म करते हैं ये आपके ऊपर है। क्या कर्म कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखो रखो। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, सेवा कर देते हैं? रखिए, बहुत बढ़िया। कभी आपको मालूम है जो गंगा मैया बलिया के नज़दीक में बह रही हैं, जो गंगा मैया भगवान शंकर की जटा में आकर विराजमान है, जो गंगा मैया भागीरथ बाबा के कहने पर मृत्यु लोक में आकर निवास करती हैं, कभी विचार करिएगा उन गंगा को लाने वाले श्री भागीरथ जी महाराज, और भागीरथ जी महाराज के जो पूर्वज थे वो राजा सगर। कभी विचार करिएगा कि राजा सगर का जन्म और उनके घर में गंगा का अवतरण कैसे हो गया। राजा सगर के पिताजी बाहु की 2 धर्म पत्नी थी। सारा वैभव था, सूर्यवंश की पताका था, खूब धन था, खूब वैभव था, सत्ता थी, कुर्सी थी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था। पर कुछ लोगों ने साथ बनाया, मित्र बन गए, और मित्र बनकर धीरे धीरे उसको गलत मार्ग पर लेकर चले गए और उसको अहंकार उत्पन्न करा। और शिव महापुराण की कथा कहती है 3 मित्रों से जो बच गया उसने अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। पहला मित्र है ताली, प्रशंसा करने वालों से थोड़ा दूर रहना, एक दिन तुम्हें धक्का मार कर रहेंगे। दूसरे नंबर पर है थाली, होटल में ले जाकर खिलाने वालों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना। आज तुम्हें होटल में ले जाकर खिला रहे हैं, एक दिन तुम्हारा पूरा धन वही खा जाएंगे, इसलिए थोड़ी दूरी बनाकर रखना। और तीसरे नंबर पर है प्याली, मैखाने में ले जाकर जो पीना सिखाते हैं, एक दिन पूरी प्रॉपर्टी को पी कर रख देते हैं, पूरा घर निगल कर रख देते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना। पहला है ताली, दूसरा है थाली, तीसरा है प्याली। ये 3 मित्र जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये 3 मित्र ऐसे हैं, ये 3 आवाज खुली नहीं रही है, गला पकड़ रहा है।
ये 3 मित्र ऐसे हैं जो जीवन बर्बाद कर दें। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्यार। थोड़ी दूरी बनाकर आएंगे ये अपना बनकर और हमें बर्बाद कर कर चले जाएंगे। राजा बाहु का चरित्र क्या कहता है? राजा बाहु की 2 धर्मपत्नी थी। मित्रों ने दोस्ती बनाई, दोस्ती बनाकर धीरे 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 आक्रमण करा, पूरी सत्ता को अपना बना लिया और बनाने के बाद राजा बाहु को दरवाजे से बाहर कर दिया, नगर से बाहर हो गए। खुद के अभिमान के कारण, खुद की सत्ता वैभव का जो अभिमत्ता थी, अहंकार था, उसके कारण बाहर धीरे धीरे बाहर जाते 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 जंगल में पहुंच जाते, वन में चले जाते, वन में जाकर निवास करने लगते हैं। महाराज वन में चले जाते हैं, वन में बड़े दुखी थे, नेत्रों से नीर बह रहा है राजा बाहु। राजा बाहु अपने अंतिम क्षण में आए, प्राणों को त्याग दिया। राजा बाहु की धर्म पत्नियां दोनों विलाप करने लगी, रोने लगी। छोटी पत्नी गर्भ से थी, छोटी पत्नी का गर्भ था। इतनी देर में औरव ऋषि का आगमन हो गया। औरव मुनि ने देखा कि गर्भवती नारी भी पति के साथ सती हो रही है और बड़ी रानी भी पति के साथ सती हो रही है। दोनों को देखकर औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि होने लगा। औरव मुनि के मन में बड़ा ग्लानि, बड़ा दुख। औरव मुनि के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि ये अपने पति के साथ सती हो रही है, पति के साथ। आवाज क्लियर करो, क्लियर आवाज करिए। अपने पति के साथ सती हो रही है। औरव मुनि ने समझाया उन दोनों धर्म पत्नियों को कि तुम गर्भ से, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है और तुम गर्भ से, गर्भ में बच्चा है, गर्भ का बच्चा, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, अगर तुम अपने पति के साथ प्राणों को त्याग देती हो तो ये बच्चा भी मर जाएगा और तुम्हें बाल हत्या का दोष लग जाएगा। तुम मरो मरो, प्राण मत त्याग। पति का अंतिम संस्कार करवाया। औरव मुनि दोनों को अपने साथ ले गए। एक दिन राजा बाहु की पत्नियों ने हाथ जोड़कर विनय करा कि हमारे पति का पूरा वैभव चला गया, सत्ता चली गई, राज्य चले गया, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा वैभव चले गया, सारा सत्ता चली गई। अगर हमारे पति के वैभव को, हमारे पति की सत्ता को, हमारे पति के धन को, कुर्सी को, पद को, प्रतिष्ठा को वापिस अगर पाना हो तो क्या करना चाहिए? तब औरव मुनि ने कहा कि एक काम करो, शिव के शिवालय में चले जाओ, और शिवालय में जाकर थोड़ा सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पोता लगाओ। मेरी जीजियों, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, कर्म के लेख जो लिखे हुए हैं उसको मिटाने का केवल एक ही साधन है, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना। जो शंकर के मंदिर में पोता लगाना प्रारंभ कर देता है, उसके कर्म के लेख जो गलत हैं, भोलेनाथ उसको मिटा देते हैं और उसके भाग्य को उज्जवल बना देते हैं। कर्म। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जीरा बस्ती बलिया की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिलाओ इस साथ, वापिस हाथ हिला दो सामने। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला जीरा बस्ती बलिया की रहने। आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना।
बाबा कुबेरेश्वर के चरणों को नमन करती हूँ। बलिया जिले में आप आए, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम सभी बलिया वालों की तरफ से दयाशंकर सिंह भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बाबा दयाशंकर सिंह भाई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे बलिया में ये शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया। 2020 से कथा का इंतजार कर रहे थे और आज दयाशंकर सिंह भाई जी ने हम सब बलिया वासियों को कृतार्थ कर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद दें। गुरुदेव, मेरे पति हर साल सीहोर जाते हैं, रुद्राभिषेक में शामिल होते हैं, कावड़ यात्रा में शामिल होते हैं। बाबा, मैंने अपने बच्चे के लिए 2025 में बाबा से विनती करी थी कि बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, और बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी 2025 में लग गई बनारस में। फिर बाबा से विनय करा, बेटे ने कहा मम्मी मैं एक बार फिर दूसरी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और बाबा की ऐसी कृपा हुई फिर से 2026 में उसका मन चाहा दूसरी सरकारी नौकरी का फार्म आया, और मैंने उसके लिए 3 बार पशुपति व्रत किया। बेटे को सीहोर रुद्राभिषेक 2026 में भेजा और 2 दिन के कथा सुनी, और बाबा का ऐसा कृपा हो गई कि मेरे बेटे की दूसरी सरकारी नौकरी भी आ गई, और बाबा की कृपा से उसका ज्वाइनिंग आ गया। आज मेरा बेटा असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर हरियाणा में नियुक्त है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से हमारे बेटे को सरकारी नौकरी मिली। एक पत्र और है, मैं सपना देवी पति गोविंद कुमार, मैं जिला छपरा सारण से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सपना देवी पति गोविंद कुमार, मैं जिला छपरा सारण से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। दुनिया के लोग जब स्वयं अपनी आंखों से चमत्कार नहीं देखते तब तक उन्हें अंधविश्वास ही लगता है। गुरुदेव, मेरे भोले बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं बता नहीं सकती। गुरुदेव, सावन के शिवरात्रि पर किए गए अभिषेक का फल हमें मिल गया। मेरा भाई संदीप कुमार, जिसकी उम्र 25 साल है गुरुदेव, वो जब 10वीं कक्षा में था तब उसने शर्त लगाई थी क्या मैं 10th क्लास पास करने के बाद सरकारी नौकरी कर सकता हूँ। तब मेरी माँ ने मेरे भाई से कहा था, सीहोर वाला बाबा कहता है अगर दिल से कुछ मांगोगे तो वो देता जरूर है। शिवजी के मंदिर में अगर झाड़ू पोछा कर रहे हो तो उससे अपना भाग्य पलटता जरूर है। मेरा भाई विश्वास नहीं करा और वो आपको मानता नहीं था, पर मेरी माँ आपको बहुत मानती थी। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई, जब मेरी माँ ने मेरे भाई से कहा कि तू मेहनत कर, शिवजी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर और अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ा। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे भाई की 1 नहीं 3 सरकारी नौकरियों के ऑफर आए, और बाबा की कृपा से मेरे भाई ने एक नौकरी बीएसएफ की चुनी, और आज मेरा भाई बीएसएफ में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा भाई बीएसएफ को चुना, और बाबा की कृपा से आज वो बीएसएफ की नौकरी कर रहा है। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए। तीसरा पत्र है, मैं बेदेही मोदनवाल पुत्री श्री ज्ञानचंद मोदनवाल, मोहल्ला जियनपुर, जनपद आजमगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जनपद आजमगढ़ की निवासी हूँ। मेरा नाम मोदनवाल, बेदेही मोदनवाल पुत्री श्री ज्ञानचंद मोदनवाल, मैं मोहल्ला जियनपुर, जनपद आजमगढ़ की निवासी हूँ। मैं बड़े भाव से बलिया के मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने हम बहनों को कथा सुनने का मौका दिया। मैं उनके लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूँ। कई सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम में बैठी, पर सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। फिर मैंने आपके कहे अनुसार मंदिर में जल चढ़ाना,
शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करना और अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया और बाबा की कृपा से आज मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा फोटो भी लगा रही है। मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया, मैं अपना फोटो भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हुआ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव के मंदिर में अगर आप हम एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम तनीषा शाह है। मैं इस्लामपुर गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम शनि शाह है। महाराज जी, हमारी शादी को कई वर्ष निकल गए थे। 8 वर्ष से भी ज़्यादा हमारी शादी को हो गए थे। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया। डॉक्टरों के हिसाब से गोरखपुर के डॉक्टर ने कहा था मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और लखनऊ गए, वहाँ भी दिखाया तो कहा कि तुम माँ नहीं बन सकते। तब किसी के कहने पर हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से 8 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तातार तू। शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर की कथा कर रहा है। अगर मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका फल मिलता है। वो फल प्राप्त जरूर होता है। बस आपका समर्पण मूल है। सबसे ज्यादा मूल है आपका समर्पण। कितने समर्पित भाव से, कितने प्रेम से, कितने समर्पण के साथ आप भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की साधना कर रहे हैं। आपका कितना समर्पण है। एक बाहु राजा की 2 धर्मपत्नी, बाहु राजा की 2 धर्मपत्नी। छोटी रानी गर्भ से है। छोटी रानी गर्भ से है। और ऋषि ने केवल एक ही काम दिया कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव मंदिर की सेवा का। केवल शिव मंदिर की सेवा का। क्या फल मिला? शंकर जी के मंदिर की सेवा का फल कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं दे सकता। देगा तो तुम्हारी उस नौकरी की तनख्वाह मेरा महादेव ही देगा। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी, बोलो बोलो बोलो, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा इनाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया
मेरा भी नाम हो गया वरना औकात क्या थी मेरे, वरना औकात क्या थी मेरे, सबसे बढ़िया है सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। शिव की चाकरी का फल क्या मिलेगा ये वही जान सकता। शंकर जी के मंदिर में सेवा का फल क्या मिलेगा ये वही जान सकता। शिव के मंदिर की सेवा करने का फल क्या मिलेगा ये वही। आप तो केवल मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो। इस कथा को सुनने के लिए ना जाने कितने कितने लखपति करोड़पति भी कथा के पंडाल में बैठे हैं। जितने यूट्यूबर उत्तर प्रदेश के हों, बलिया के हों, मैं उनसे कहूँगा सोशल मीडिया वाले एक बार जब पंडाल में बैठते हैं, जो रात्रि को यहाँ सोते हैं, उनसे पूछना उनके घर में एसी लगा होगा, कूलर लगा होगा, पंखा लगा होगा, डनलप के गद्दे होंगे, सारा सुख होगा, फिर भी 7 दिन भोले बाबा के पंडाल में चैन के आनंद के साथ सोते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 7 दिन शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, स्वयं शंकर के चरण की रज हो जाती है, जो जीवन का सुख प्रदान करती है। ये केवल मिट्टी नहीं है, क्या देगी, कैसे। और आप लोगों से भी निवेदन है, कथा में आओ, शांति से बैठकर कथा को श्रवण करो, आरती हो, आरती के बाद में जब यहाँ से जाओ, मिट्टी को थोड़ा नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, प्रणाम कर कर अपने घर पर जहाँ बैठते हो उसी स्थान पर, जब घर पर जाते हो उसी भूमि को नमन कर, उसी भूमि। बाबा को प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो, हर महादेव प्रणाम करो। मेरी 8 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा। खिला तब जाकर के मिला हो, मेरी किस्मत का जब खिला तब जाकर के दर मिला हो, मिल गई मुझको चौखट मिल गई मुझको चौखट तेरे, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। आप उसकी सेवा कर कर देखिए, आप उसकी चाकरी कर कर देखिए, आप उससे प्रार्थना कर कर देखिए, जीवन का कितना सुख देते हैं, कितना सुख। वो कहते हैं ना, शिव के धाम में, शिव के धाम में इंसाफ बड़ा नेक होता है। शिव के धाम में इंसाफ बड़ा नेक होता है। अमीर या गरीब सबका बिस्तर एक होता है, सबका बिस्तर एक। यहाँ कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। हृदय से जिसने मांगा, जो बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, सब कुछ, सब। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना,
अगर कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर ये शिव महापुराण की पोथी अगर यहाँ पहुँची है तो तुमको जरूर कुछ ना कुछ देने के लिए पहुँची है, वरना आती नहीं। माननीय मंत्री महोदय अगर चाहते तो ये कथा कहीं और भी हो जाती, पर बलिया के प्रति उनका प्रेम था, बलिया के प्रति उनका स्नेह है, इसलिए ये कथा बलिया वालों के लिए चलकर कुबेरेश्वर धाम से यहाँ शिव कथा से भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई साधारण नहीं है, शिव तो कोई साधारण नहीं है। देवराज नाम का ब्राह्मण उसने भी कुछ देर की सेवा करी है। राजा बाहु की धर्मपत्नी ने सेवा करी, उसका फल मिला राजा सगर, और राजा सगर के ही वंश में भागीरथ जी हुए, भागीरथ जी गंगा जी को लेकर एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है उसने। धर्मपत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, पर स्त्री का संग उस देवराज ब्राह्मण को नहीं लगा। एक पर स्त्री का संग, पर नारी जब संग करती है तो पूरे कुल को डुबो देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है पराया धन और पराई स्त्री पूरे कुल का नाश कर देते हैं। इसलिए अपनी जो धर्म पत्नी है उसका सम्मान करो, स्नेह दो, प्रेम दो, आदर दो, सत्कार करो, और स्त्री के प्रति अपना स्नेह नहीं, और स्त्री के प्रति आपका भाव। एक दिन देवराज से पर नारी ने कहा कि मुझको रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार चाहिए, मुझे वो हार लाकर दो। देवराज ब्राह्मण उस हार को लेने के लिए चल दिया, रानी के घर से हार को चुरा कर जा रहा था कि राजा को मालूम पड़ा कि कोई चोर चोरी कर कर भाग रहा है, उसके पीछे दूतों को लगा दिया। वो दूत पीछे भागने लगे। देवराज ब्राह्मण चोरी के हार को लेकर छुपाकर शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गया, शिवालय में जाकर बैठ गया। शिव के शिवालय में जाकर बैठ गया। और आपको कथा में अभी जो महाराष्ट्र में कथा हुई थी उसमें वर्णन करा था कि शंकर का मंदिर नहीं होता, जिस शंकर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है वो मंदिर नहीं कहलाता, वो शिवालय कहलाता है, क्योंकि मंदिर में मूर्ति स्थिर होती है और शिवालय में शंकर भगवान एक जगह पर बैठते नहीं हैं। शंकर भगवान के शिवालय में जो शिवलिंग होता है, जब हम प्रार्थना कर कर वहां से जाते हैं तो शंकर के शिवालय में से शिवजी नंदी पर बैठकर हमारे घर के दरवाजे तक आते हैं, वो एक जगह पर बैठे नहीं रहते। शिव का मंदिर में शिवालय, शिव इसीलिए कहते हैं निंदा रोज मिलेगी, रोज निंदा सुनने को मिलेगी, रोज चुगली सुनने को मिलेगी,
रोज व्यथा सुनने को मिलेगी, रोज दुख सुनने को मिलेगा, रोज कष्ट सुनने को मिलेगा, रोज तकलीफ सुनने को मिलेगी। पर बलिया में शिव महापुराण की कथा रोज सुनने को नहीं मिलेगी, कभी कभी सुनने को मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा बलिया में बार बार नहीं होने वाली। इतने भक्तों का आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे गुरु जी कि पूर्व में जो कथाएं कराई हैं तो उसमें सूचना देना पड़ती है कि कथा इतनी तारीख से चालू होगी और सब भक्त कथा को सुनने के लिए आओ। पर इस कथा की किसी को सूचना नहीं देना पड़ी कि कथा हो रही है तुम आओ, बल्कि लोगों के फोन आ गए कि भैया जी बलिया में कथा हो रही है तो हम जरूर आएंगे। हम यहां बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। राम कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, भागवत कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, विष्णु पुराण होगी तो निमंत्रण जाएगा, गीता जी होगी तो निमंत्रण जाएगा, सारी पुराणों का निमंत्रण जाएगा, पर शिव महापुराण का निमंत्रण नहीं जाएगा। क्योंकि जहां देव अधिदेव महादेव बैठे होते हैं वहां उनके भक्त दौड़ कर चले आते हैं, अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते, अपने बाबा को अपने मन का भाव कहते कहते दौड़ते हुए दौड़ते। और जो तुम बाद में गाना, पहले इनको गाने दो। हाँ बोलो बोलो। जो ऐसी भावना लाया वो, आवाज नहीं आई है, दमदारी से बोलो जरा। जी जी हाँ, सब आवाज आना चाहिए, सारे जीजाओं की आवाज आना चाहिए। जो जैसे वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटा वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लौटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भाव को लेकर हम एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम सीमा देवी है, मैं जिला बलिया ग्राम जिगनी की रहने वाली हूँ। भोले बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीमा देवी, मैं जिला बलिया ग्राम जिगनी की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरा भाई सन 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से नहीं हो पा रहा। तब भाई ने हमसे बोला कि कुछ समय में नहीं आ रहा, क्या करूं। तब मैं अपने भाई से बोली कि मैं एक व्रत करूंगी जिसका नाम पशुपतिनाथ का व्रत है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि इस व्रत को जो सही ढंग से करता है तो व्रत कभी असफल नहीं होता। गुरुजी के बताए अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। तब मेरे भाई ने भी व्रत करा और मैंने भी व्रत करा। 4 सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ। मेरे भाई से मैंने कहा तू कड़ी मेहनत करना। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो। आखिरी में बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर चले जा, फल जरूर मिलेगा।
आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे भाई का 5वां सोमवार पूरा हुआ और 14/10/2024 को हमारे भाई का स्टील प्लांट JA का सरकारी रिजल्ट आ गया और गुरुदेव उसकी नौकरी सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ।